नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किश्त भी जारी की। इसके माध्यम से देश भर के 10 करोड़ से अधिक किसानों को 21,000 करोड़ रुपए की राशि सीधे उनके खातों में हस्तांतरित की गई। प्रधानमंत्री ने देश भर में विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों के साथ वर्चुअल संवाद भी किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि 8 वर्ष के कार्यकाल में केंद्र सरकार ने विकास की एक लंबी यात्रा तय की है और इस दौरान जनहित से जुड़े अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और आवास योजना जैसी अनेक योजनाओं का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण ने लोगों के लिए सरकार का अर्थ ही बदल दिया है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिमाचल उनकी कर्म भूमि रहा है और देवभूमि से 10 करोड़ से अधिक किसानों को किसान सम्मान निधि की किश्त जारी कर वे अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कोरोना वैक्सीन और जल जीवन मिशन में बेहतर कार्यों के लिए हिमाचल सरकार की पीठ थपथपाई। उन्होंने कहा कि 100% लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज देकर जयराम सरकार ने बेहतर कार्य किया है और ऐसा करने वाला ये देश का पहला राज्य बना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत भी हिमाचल में 90% कार्य हो चुका है और किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा व हमीरपुर जिलों में 100% घरों को नल के माध्यम से जल दे दिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हिमाचल की वास्तुकला दुनिया भर में मशहूर है और यहाँ के उत्पादों को देश के कोने कोने तक पहुँचाने का काम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और देश में आज रिकॉर्ड स्तर पर विदेशी निवेश हो रहा है। उन्होंने कहा कि हम विराट संकल्पों की समृद्धि के लिए दिन रात काम कर रहे हैं और आने वाले वर्षों में स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत विश्व का नंबर 1 देश बनेगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल को विशेष राज्य का दर्जा दिया और 800 करोड़ रुपए की विशेष सहायता प्रदान की है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी का हिमाचल के साथ विशेष स्नेह है और प्रदेश के विकास में उनका उल्लेखनीय योगदान है। इस मौके पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। प्रदेश के कोने कोने से आए हजारों लोगों ने ऐतिहासिक रिज मैदान, मॉल रोड और रानी झांसी पार्क में प्रधानमंत्री के संबोधन को देखा व सुना। इस अवसर पर विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के प्रदेश के लाभार्थी भी मौजूद रहे। इससे पहले शिमला के मॉल रोड पर प्रधानमंत्री पैदल ही गए और उन्होंने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। लोगों ने फूल बरसाकर अपने प्रिय नेता का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर शिमला की एक लड़की ने अपने हाथों से बनाई गई प्रधानमंत्री की माताजी की तस्वीर भी उन्हें भेंट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिज मैदान पर उपस्थित सिरमौर जिले की समा देवी से बातचीत की, जिन्हें किसान सम्मान निधि योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और गृहिणी सुविधा योजना का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री से बातचीत कर समा देवी बेहद उत्साहित हैं और उन्होंने कहा कि उनका सपना आज पूरा हुआ है। प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर भी बड़ी स्क्रीनों के माध्यम से गरीब कल्याण सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का सीधा प्रसारण किया गया। इस दौरान केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी मौजूद रहे। ये पहला मौका था जब प्रदेश में इस तरह का बड़ा राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित हुआ और उसका प्रदेश भर में सीधा प्रसारण किया गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने शिमला में आयोजित गरीब कल्याण सम्मेलन को सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करार दिया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों को इस बार भी निराशा लगी है क्योंकि लोग हिमाचल के लिए विशेष पैकेज की आस लगाए बैठे थे।
प्रतिभा सिंह ने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ लेना लोगों का अधिकार है और उन्हें लाभ पहुंचाना सरकार का दायित्व है। उन्होंने कहा कि 8 साल के जश्न का आयोजन हिमाचल में करने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि ये प्रदेश पहले ही 70,000 करोड़ के कर्ज के बोझ तले दबा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।